हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 11 बल तथा दाब। मैंने इसको पहले पढ़ा दिया है, ये केवल आप लोग का रिवीजन चल रहा है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने के प्रयास को बल लगाना कहते हैं। बल लगाने से वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या परिवर्तन को बल कहते हैं। बल द्वारा वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। हम बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे खिलाड़ी द्वारा गेंद में किक मारना, टायर को बच्चे द्वारा गति देना, बल्लेबाज द्वारा बैट से गेंद की गति को बदलना आदि। बल द्वारा वस्तु की आकृति में भी हम परिवर्तन करते हैं बच्चों, जैसे गूंधा हुआ आटे से रोटी बनाना, लोहे का चादर बनाना, तांबे या एल्युमिनियम धातु की तार बनाना आदि। निम्न बलों को समझाना है। कौन कौन से बल होते हैं? संपर्क बल। इस बल में वस्तु तथा बल लगाने वाला आपस में जुड़े होते हैं, जैसे गाड़ी को धक्का मारना, पेशीय बल, देखो पेशी बल, फिर उसके बाद घर्षण बल और इसके बाद असंपर्क बल। तो अब है पेशी बल। हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगता है उसको पेशी बल कहते हैं, जैसे पानी खींचना बाल्टी से। घर्षण बल, किसी वस्तु की गति के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं बच्चों, जिसके कारण उसकी गति परिवर्तित हो जाती है। असंपर्क बल, इस बल में वस्तु तथा बल लगाने वाले आपस में जुड़े नहीं होते। उदाहरण के लिए चुंबक जो बल लगाता है वो अब असंपर्क बल होता है, क्योंकि उसमें वस्तु जुड़ी नहीं होती। फिर स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत करंट द्वारा जो बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बल को, जिसके कारण वस्तु नीचे की ओर खींचती है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस तरह से आपका ये 11 का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बल, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आपको इसको लिखना है। फिर पार्ट 11 का ही नेक्स्ट टॉपिक है दाब। अब दाब के बारे में देखेंगे। दाब क्या है? जब हम किसी लकड़ी के तख्ते पर कील को रखकर हथौड़े से ठोकते हैं तो कील अंदर घुस जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह क्रिया हथौड़े द्वारा कील पर लगने वाले दाब के कारण होती है, अर्थात किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। द्रवों और गैसों द्वारा लगा दाब। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें हम पानी भर दें, फिर उस बोतल में नीचे छेद कर दें। अब क्या पाएंगे कि उस छेद से पानी बाहर आ गया, क्योंकि पानी पर ऊपर जो दबाव लग रहा है उससे पानी बाहर निकल रहा। फिर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वायुमंडलीय दाब, जो हम सब पर लगता है। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? हमारे चारों ओर वायु पाई जाती है, इस स्थान को वायुमंडल कहते हैं। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी में पाई जाने वाली हर वस्तु पर वायु का दाब लगता है। हमारे सिर पर भी वायु का दाब लगता है, पर हम पिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों बराबर होता है, इसलिए हम पिचकते नहीं हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी पर बल लगाकर खींचना पड़ता है। दूसरा, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तीसरा, सामान से भरी ट्रॉली को खींचना पड़ता है। ये सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। ओके।